अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि मेस्को कॉलेज को लेकर है। तो बहरहाल मेस्को कॉलेज के एडमिन है जिसका नाम है अबरार पाशा। अबरार पाशा के बहुत सारे मुरीदीन हैं, इस तरह की खबर आ रही है, इस तरह से सुनने में आ रहा है। अब ये कितने मुरीद है, कितने अच्छे मुरीद है और कितने क्रिमिनल मुरीद है, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है एक सवाल उठ रहा है, क्या एजुकेशन लाइन में भी इस तरह के लोग होते हैं? तो बहरहाल तालीम देने वाले खुद गुंडों की लैंग्वेज अगर बोलेंगे तो बच्चे गुंडे बनेंगे या फिर पढ़े लिखे काबिल बनेंगे। तो बहरहाल कहीं ना कहीं जो है मेस्को कॉलेज के एडमिन अबरार पाशा की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। अब पुलिस को चाहिए कि इसके ऊपर तहकीकात करे कि ये सही है या गलत है। और वहीं पर शमशाद कादरी जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने जो है एमएलए और होम मिनिस्टर से अपील की है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, क्योंकि बच्चों को इस तरह से वहाँ पर धमकाया डराया जा रहा है। जो बच्चे मेस्को कॉलेज में तालीम हासिल करने आते हैं उनके साथ भी बदसलूकी से पेश आ रहे हैं, इस तरह से कहना है शमशाद कादरी का। तो बहरहाल आइए हम आपको दिखाते हैं वीडियो, फैसला आपके हाथ में, कौन सही है कौन गलत है। लड़ा तो मैं डंडी नहीं लड़ा, बिल्कुल नहीं लड़ा। और रहा सवाल ये इलाका, ये इलाके में अल्लाह के फजल मेरे सर के बाल भी उतनी मुरी ना, मेरे यहाँ से जान दे देने वाले लोग ना, और मैं किसी का कत्ल दे रहा तो इंजाम लेने वाले वैसे लोग मेरे पास कोई मफाद के चक्कर में और यहाँ नहीं चाहता। आप एरिया में जितने एरिया में तो सिंग लगाने वाले तुरंत होंगे, सबके सब अल्लाह के फजल उनका पैर पड़ने वाले हैं। मेरी औकात नहीं है, मेरे बाप दादा का प्रोफाइल है, मैं डाबर हूँ, मेरी औकात मेरी औकात मेरे बाप दादा की सूरत है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, मेरे को देखो इरफान साहब, आपने को क्या रहे हैं, आप कत्ल करें नहीं मेरे को जो है ऐसा आप मार दो मेरे को, बहुत हकीकत है। आपको वक्त आया तो मैं मेरी आप बात नहीं समझ रहे। नहीं मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, मैं मुनाफिकत नहीं करता हूँ आपके सामने। ये पूरा बोलने का मतलब ये है, एरिया वाले बोला तो एरिया वालों की माने नहीं, अलहमदुलिल्लाह मैं रोक के बता लो किसको मेरे को रोकते हैं तो रोक लो बोलो। मेस्को में जो स्टाफ काम कर रहा है, एक कोई अबरार नामी शख्स है, वो जो है एक इंस्टीट्यूशन का जो नाम बदनाम हो रहा है। टीचर्स और लेक्चरर्स का मतलब होता है अपने आप को अखलाक को पेश करते हुए नौजवानों को जो है अखलाकी तौर पर बाहर उनको जो है बाहर की दुनिया में उनको भिजाना है। मगर अबरार जो वहाँ के मुलाजिम हैं, जिस तरीके से जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं खुसूसी तौर पे मुस्तैदपुर के अवाम के लिए कि किसी की माँ नहीं जनी जो है मेरे खिलाफ कोई काम करेगा, मैं कत्ल भी कर दूंगा तो जो है मुझे मेरा कत्ल का इल्जाम अपने सिर पे ले लेंगे, तो इसका मतलब उनके मुरीदा लेंगे बोल के है। तो मैं अब मुस्तैदपुरा के अवाम हो या तेलंगाना के अवाम हो, सबका ताल्लुक इससे जरूर है। इस तरीके के अगर असातिज़ा हो या इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटर हो तो कितना गैर अखलाकी जो है बात उन्होंने की, किसी के मां नहीं जली। तो एक इतने बड़े इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जिसका जो है डंका सारे तेलंगाना में बजता है, क्या इस तरीके का जो है जबान इस्तेमाल करना, रोडी इस्तेमाल करना और उनके खिलाफ उनकी गलतियों को जो है आवाम के सामने लाने वालों को जो है डराना धमकाना, क्या ये कहां तक दुरुस्त है? मुस्तैदपुर के अवाम के साथ साथ मैं मिस्टर महमूद अली जो वज़ीर दाखिला है उनसे भी मैं पुरजोर अपील करना चाहूंगा कि फौरी तौर पर इस जानिब जो है तवज्जो देते हुए मुस्तैदपुरा पुलिस स्टेशन के जो अरबाब हैं उनको फौरी इस बात का इंस्ट्रक्शन दे कि इस बात की तहकीकात करते हुए फौरी तौर पे मिस्टर अबरार के खिलाफ केस बुक करते हुए अगर वाकई वो मुजरिम है, अगर वो है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वरना होगा ये कि इतने अच्छे जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में इस तरीके के जो अल्फाज इस्तेमाल करना, अब ये आवाम की जिम्मेदारी है कि अपने जमीर की आवाज पर किस तरीके से अबरार साहब का आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि देना बेहद जरूरी है। एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में अगर इस तरीके के जो है बयान जारी होंगे, कत्ल गारत करके बयान जारी होंगे तो कितना बुरा असर तुलबा पे होगा, तालिबात भी होगा, वहां बच्चियां भी पढ़ती हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। और अगर इनकी गलतियां अगर कोई आगे जो है आवाम के सामने लाना चाह रहा है तो इस तरीके से डराना धमकाना ये बड़ी खतरनाक बात है। हम इनके वीडियो के साथ और तमाम जो दस्तावेजात के साथ हम राधिका मैडम ऑनरेबल सीनियर सिटी सिविल जज के सामने तमाम जो वाक़यात को हम रखने की हम कोशिश करेंगे। घर का इरफान साहब क्योंकि ये एक अवामी मसला है, मैडम जो है इस चीज के ऊपर गौर फिक्र करके खासतौर पे इस एडमिन को जो कत्ल गारतगिरी धमकाने की जो हरकतें हैं
सब ये कुछ अरसा पहले बच्चों के ऊपर भी जो है इसने 4 साल पहले जो है बच्चों पे भी, और इन्होंने जो है दीन इस्लाम से जो है फतवा जारी करने का भी जो है बच्चों ने बताया। तो आप इसके बारे में जो है शरीयत के हिसाब से भी जो है आप कुछ बताएं कि भाई इसकी सजा और जो ये बंदे के लिए क्या जो है। नहीं, शरीयत के लिहाज से भी, तरीक़त के लिहाज से भी, इस्लामी तरीके से और जमहूरियत के हिसाब से भी। जमहूरियत में हर किसी को अपनी बात कहने का हक जरूर है, मगर इस तरीके से डराना, धमकाना, कत्ल गारतगिरी की बात करना, ये बहुत ही जो है हर लिहाज से इस्लामी तरीके से भी गलत है, जमहूरी तरफ से भी गलत है, और नफ्ज़ अमन का भी जो है इसमें अंदेशा पैदा हो सकता है। अगर कोई एक समाजी जहदकार आपकी गलतियों को आवाम के सामने ला रहा है और अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की बात कह रहा है, तो उसको डराना, धमकाना, उसके खिलाफ जो है तुमको जो है कत्ल कर देंगे, तुमको मार देंगे, इस तरह से के जो बात कहना, मैं समझता हूं कि इंतहाई नामुनासिब है। जमहूरियत पसंद मुल्क में इस तरीके के जो है बातचीत करना, डराना, धमकाना, रौडीज़म करना, ये जो है बहुत ही मायूब बात है। इस ज़िम्मन में हम जो है राधिका जायसवाल मैडम जो सीनियर सिविल जज है और सेक्रेटरी भी हैं, यकीनन हम तमाम दस्तावेजात के साथ, इनकी जो है वीडियो के साथ हम ये तमाम चीजें जायसवाल मैडम के नजर करेंगे। अब ये उनके स्वाब दिल पे है कि राधिका मैडम किस तरीके से इस पर अमल करती हैं और किस तरीके से उस एरिया के पुलिस स्टेशन को आप अहकाम जारी करते हुए ऐसे साथियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा देने की, आप जो है वहां के एसआई हो या सर्कल इंस्पेक्टर हो, आप अपने अहकाम अगर जारी करेंगे तो ऐसे वाकयात की रोकथाम यकीनन होगी। हम उम्मीद करते हैं कि राधिका मैडम जो सीनियर सिटी सिविल जज भी हैं और सेक्रेटरी भी हैं, हमारी इस बात पर गौर करते हुए वहां के मुतालिका पुलिस स्टेशन को अहकाम जरूर जारी कर सकती है। सब एक क्वेश्चन, टीचर्स के भी वीडियोस है, आपकी क्या जो है मैं चाहता हूं कि जो है आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एरिया एमएलए और हमारे सदर मोहतरम से, जो है क्या इंतजा है आपकी? ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि आपके हमारे हरजिल अजीज कायद आलाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैदराबाद के, और उसके सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के सदर भी हैं, और एमएलए भी जो है कौसर मोहिउद्दीन साहब हो या मेरा हुसैन जाफर साहब हैं, तो हम उनसे जो दरबंदाना अपील करना चाहेंगे कि जो मेस्को जो इदारा है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है, उसको बताने के लिए ये वक्त की अहम जरूरत है। और मैं अली जनाब मेरा साहब से एमएलए हैं और आपके कौसर मोहिउद्दीन साहब से भी हम पुरजोर अपील करना चाहते हैं कि इस तारीख आप थोड़ा अपने जो दिलचस्पी जाहिर करते हुए वहां पर जो धंधारियां चल रही हैं उसकी रोकथाम के लिए यकीनन आप जो है इक़दाम जरूर करेंगे, और वहां के जो एरिया का पुलिस स्टेशन है, एसआई हो या फिर वहां के सर्कल इंस्पेक्टर हो, उन पर ये दबाव डालें कि ऐसे वाकयात का जो है फौरी तौर पर जो है केस रजिस्टर करते हुए फौरी तौर पर ऐसे हालात पैदा न हो, और जिस तरीके से इसको में पुलिस बुलाई गई, नौजवानों पर जो जुल्म सितम किया गया, नौजवानों को जो है डराया धमका गया, इसकी रोकथाम बेहद जरूरी है। फिर एक मरतबा अली जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमेशा मिल्लत की जो है खिदमत के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं और आवाज भी उठाते हैं और मदद भी करते हैं। उसी के साथ साथ कौसर मोहिउद्दीन साहब और मेरा साहब से भी हमारी हमदर्दाना अपील है कि वो आगे बढ़ते हुए मिस्को को बचाने के लिए आप यकीनन इक़दाम करेंगे, और मुसलमान बच्चे जो तालीम हासिल करने के लिए तड़प रहे हैं उनको कम से कम फीस में तालीम हासिल करने के मौके आप जरूर जो है इसके लिए जरूर आप अपनी जो काविशें जारी रखेंगे। इसी के साथ इरफान साहब आपने मुझे बुलाया, एक आखिरी क्वेश्चन जो है, और एक जो है काफी आपके पहले कंप्लेन के साथ जो पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेन हुआ था अबरार के ताल्लुक से, जो राउडीज़म और गुंडाइज़म को जो है फरोग दे रहे हैं मेस्को कॉलेज में, स्टूडेंट्स भी उसकी गवाही दे चुके हैं, स्टूडेंट्स के भी वीडियोस है। नाम इमरान है, मैं मेस्को कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, बीकॉम सेकेंड ईयर। हम लोग को यहाँ पर अच्छी चीज प्रोवाइड नहीं करे कि गलत बोल रहे, मजहब के रिलेटेड बातें करें, और वो प्रिंसिपल मैम बोल रहे हैं कि तुम नबी की उम्मत से नहीं है हम लोग का। प्रिंसिपल मैम सालिया फिरदौस और उनके संगा तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है अबरार, वो बोल रहा है कि काफिर का फतवा दिला देता हूँ, और यहाँ पर पानी के लिए हमला बोले तो घरों को जाके पियो बोला अबरार। और ये अबरार इन्हों कहते रईस फैमिली से बिलोंग करते, कहते इनको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, कहते जो करना है कर लो बोल रहे। और यहाँ पर बच्चों के लिए भी और प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर डिग्री फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। कोई भी एमएलए बुला लो, किसको भी ला लो, नहीं सुनते, क्या करता है करना है कर लो, टाइमिंग तो चेंज होती है बोल के बोल रहे। कौन बोल रहे हैं ये बात? और बात कर रहे हैं
अपनी मनमानी कर रहे, बोलो जॉब तो भी बरोबर रहे ना, तो पढ़ो तो भी बोल रहे, और अबरार भाई अब भी आके धमकियां दिए तो बोलो जो करना है कर लो। और उनके संगात नसीर सर बोल के उन्होंने क्या बोले हमको बुला के, उन्होंने रईस फैमिली से बिलोंग करते कहते, उनको कोई भी कुछ भी नहीं करता कहते, उनको बहुत बड़ी शख्सियत है कहते हैदराबाद की, उनको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता कहते, जॉब करके पैसे फीस बनने वाले हमला, और एक चेंज होना और मैनेजमेंट चेंज होना, मैनेजमेंट चेंज होना यहाँ का। अभी कंप्लेंट किस वजह से दी आप लोग? अभी ये लोग मजहब के ऊपर बात कर रहे हैं, बच्चों के मजहब के ऊपर, यहाँ पर मजहब के रिलेटेड नहीं है, स्टूडेंट हम लोग कॉलेज से नहीं निकाल रहे, डायरेक्ट मजहब से निकाल दे रहे हम लोग, मैंने तो वार्निंग दे रहे अभी। टीसी की बात कर रहे हो लोग, और 2 साल पढ़ना है, हर छोटी बात को टीसी पूरे की आवाम से ये शख्स ने जो ऑडियो में जो बोला कि किसी की माँ नहीं जानी, आपके मतलब आपके एरिया की किसी की माँ नहीं जानी, तो और जो अल्फाज इसने जो कलाम फाजी की है, आप मुस्तफापुरे की आवाम से जो है आप क्या बोलना चाहेंगे इस चीज के हवाले? ये सवाल ये है कि जनाब अली, अभी मुस्तफापुर की आवाम जो है इस बात के ऊपर नोट लेना चाहिए कि मां नहीं जानी, ये इतना खतरनाक और आउट ऑफ एटिकेट जो है उनका जुमला है, जिसके तहत कानून के तौर पे भी ये गिरफ्त में आ सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मुस्तफापुर की जितने भी अवाम है, इस बयान के ऊपर जो किसी की मां नहीं देनी, इसके ऊपर अब आप वहां की अवाम को चाहिए कि उनकी जमीर की आवाज पर उठते हुए ऐसे अल्फाज जो जिस शख्स ने इस्तेमाल किए हैं उसके खिलाफ सख्त सख्त आवाज बुलंद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज मुस्तफापुर के अवाम को कहा, कल किसी नौजवानों को और किसी को कह सकते हैं, मगर कॉलेज मुस्तफापुर में भी है, और वो जो भी शख्स ने जिस तरीके से जो बयान दिया है उसकी रोकथाम के लिए अब ये मुस्तफापुर के अवाम की जो जिम्मेदारी बनती है कि उनकी अपनी जमीर की आवाज पर उठकर इन जैसे लोगों का जो है मुंह बंद करना बेहद जरूरी है, और उनको जो है ऐसे बयान आगे देने के जो मौखूफ में वो लोग हैं उनको रोकना बेहद जरूरी है, ताकि इसको इंस्टीट्यूशन भी अच्छी तरह से चल सके। और हमारा मकसद भी क्रिटिसाइज करना या किसी किस्म की किसी को जो करना हमारा बिल्कुल नहीं है, ना हमको उनसे किसी किस्म का कोई जो है लालच है ना कुछ है। हमारा मकसद एक ही है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए कायम किया गया है, कम से कम फीस में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वहां के मौके दिए जाएंगे, और हमारी तजावीज को अगर गौस मोहिउद्दीन साहब हो या डॉक्टर मोइन हो या अबरार हो या फिर वो समझ साहब जो भी है बरकत वहां की सेक्रेटरी जो भी है, अपने आप को पहले अपना लहजा दुरुस्त कीजिए, अपनी तालीमी काबिलियत को आगे बढ़ाइए, ताकि किसी के सामने अगर आप बात कर रहे हैं तो लोगों को ये भी समझ में आए कि वाकई ये काबिल लोग हैं और इंस्टीट्यूशन में चलाने के काबिल हैं। बहरकत आपने जो मुझे मौका दिया है, हमारा जो बात है उसको तजावीज करके, जो तजावीज समझ के मेस्को का जो मैनेजमेंट उसको कबूल करें और अपनी तमाम गलतियों की जो है तदारक करते हुए ज्यादा से ज्यादा मुसलमान नौजवानों की अगर खिदमत करेंगे तो आने वाला वक्त आपकी भी नेकनामी होगी और मुसलमानों में जो बेचैनी फैली हुई है उसको दूर करने में यकीनन मदद करेगी। अदनान वाटर टैंक देता है बेहतर क्वालिटी और वेट की गारंटी, टैंक्स की मजबूती की गारंटी और आपके परिवार की सेहत की गारंटी, क्योंकि ये टैंक्स बनते हैं 100% वर्जिन फूड ग्रेड मटेरियल से। तभी तो अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी और भी सुरक्षित पानी की गारंटी। तो अपने नजदीकी रिटेलर से मिले और घर ले आए अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंदलागुड़ा, हैदराबाद।